जोधपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। बोरवेल में 4 साल की मासूम गिरी है। 400 फीट गहरा बताया जा रहा है बोरवेल, और पटेल इंफ्रा के प्लांट के पास स्थित है ये बोरवेल। एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। 13 घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद है। आपको बता दें कि पाइपलाइन के जरिए मासूम को यहां पर ऑक्सीजन भी दी जा रही है। खेड़ापा के मेलाड़ा गांव की एक घटना बताई जा रही है। जोधपुर जिले के मेलाना गांव में पिछले 13 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और मेलाना गांव के खेत में 4 साल की बच्ची सीमा बोरवेल में गिर गई, जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम सीमा को बचाने में यहां पर जुटी हुई है। और सीमा बोरवेल में 230 फीट नीचे फंसी हुई है, और टीम उसको पाइप से ऑक्सीजन देने में यहां पर जुटी हुई है। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर तमाम टीमें जो हैं वो सीमा को बचाने में जुटी हुई है। ऑक्सीजन उसे लगातार दी जा रही है, और रात भर से 1 दर्जन जेसीबी बोरवेल के पास सुरंग बनाने का काम कर रही है। तो वहीं एनडीआरएफ टीम तकनीक का इस्तेमाल कर सीमा को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। बच्ची यहाँ इसमें गिरी है। ये कोई इसकी मोटर खराब हो गई थी, तो ये पूनाराम जाट है, इसने मोटर निकाल के उसको ठीक भी कर रहे थे। पास में बच्ची खेल रही थी, वो अचानक इसके अंदर गिर गई। करीब 3-4.5 साल की है। और उसके बाद कंट्रोल रूम के मार्फत हमें सूचना मिली, जिस पर हमारी यहाँ की जो रेस्क्यू टीम आरटीएफ वो सब आई हुई हैं। सिविल डिफेंस की भी टीमें यहाँ लगी हुई हैं, और प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर रस्सा डाल के वो देखा गया, उससे करीब ये लग रहा है कि 150-200 फीट के आसपास, 150 के आसपास है बच्ची। शुरू में स्टार्टिंग में ये बोल भी रही थी, जैसे अभी शायद वो आवाज़ नहीं आ रही उसकी। जो भी है देखा जाएगा। बोरवेल के अंदर खेलते खेलते गिर गई, तो उसके लिए हमारे प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने तुरंत प्रभाव से एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया, सिविल डिफेंस को रवाना किया, और ब्लॉक सीएमओ है उनको निर्देशित किया गया कि आप मौके पे तुरंत बच्ची बोरवेल में गिर चुकी है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पहुँचे ताकि उनको ऑक्सीजन दी जा सके समय पर। और मेरे स्तर पर मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं, और आमजन भी यहाँ पे जो उपस्थित हैं हर और संवाददाता ललित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? ललित, लेकिन ऊपर चुनौतियां बहुत बड़ी है। 230 फीट की गहराई में वो फंसी है, और 400 मीटर उसकी डेप्थ है। और ऐसे में यही कारण है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार 1 दर्जन जेसीबी से खुदाई चल रही है, एक सुरंग बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो सीमा फंसी हुई है उसको बाहर निकाला जा सके। वहीं जो एनडीआरएफ की टीम जो रात को पहुंची है, उनके जो कुछ तकनीक के इक्विपमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, उससे वो निगरानी कर रहे हैं। एक और हाई तकनीक से भी उसको निकालने का प्रयास जारी है। बहरहाल रात से ही लगातार सभी लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। प्रयास में लगातार सारी टीमें जुटी हुई हैं। जी ललित, साथ ही जो टीमें वहां पर मौजूद है बचाने में बच्ची को, उनका क्या कुछ कहना है? अभी अंदाजन कितना वक्त और लगेगा बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने में? देखिए, 230 फीट तक पहुंचना है तो उसमें समय निश्चित तौर पर बहुत लगेगा। यही कारण है कि मैंने जैसे कहा कि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन टीम रात से जुटी है। 230 फीट का खड्डा जेसीबी से खोदना, उसमें अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और यही कारण है कि 1 दर्जन जेसीबी को मौके पर बुलाया गया है। जो एक सबसे बड़ी चुनौती ये है नुपुर कि जो 40 फीट के 50 फीट के नीचे चट्टानी परत है, उसको भेदने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और यही कारण है कि लगातार जो है उस तकनीक की मशीनें यहाँ मंगाई गई हैं, और सभी तरह पहुंची है टीमें और लगातार प्रयास कर रही हैं। जी, जैसा कि अभी जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा कि पहले बच्ची की हलचल की भी आवाज आ रही थी, अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? अभी किसी तरह की हलचल? देखिए, शुरुआती दौर में 2 घंटे तक बच्ची बोल रही थी, उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, ये तमाम हलचल देखी गई थी। लेकिन 2 घंटे बाद जो है बच्ची का मूवमेंट नहीं हो रहा था, और यही कारण है कि थोड़ी चिंता की लकीरें परिजनों पे भी है और टीम पे भी है। लेकिन चूंकि आखिरी समय तक, आखिरी क्षण तक कोशिश करने की कवायद लगातार जारी है, और यही कारण है कि लगातार टीमें जुटी हुई हैं।
जी, साथ ही ललित, आपने परिजनों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? कैसे बच्ची अचानक से बोरवेल में गिर जाती है? ललित, देखिए, ये करीब 100 बीघा का खेत है, जिसमें जो बोरवेल है उसमें मशीन डालने का काम चल रहा था। जो पानी की मशीन जो पानी खींचती है वो रिपेयर करा के लाए थे, तो उसी दौरान जो है अचानक बच्ची उसमें फिसल गई, गिर गई अंदर, और यही उस तरह से हादसा हुआ, ऐसा परिजनों ने बताया है। जी, साथ ही ललित, जब बच्चे गिरे उसके कितनी देर में वहां पर तमाम जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासन और पहुंच जाते हैं, टीमें वहां पर पहुंच जाती है, कितना वक्त लगा? लेकिन ऊपर जहां घटना हुई है उसके महज 4 किलोमीटर पे ही पुलिस थाना है, तो सबसे पहले पुलिस पहुंची थी। पुलिस मामले पहुंच के गंभीरता को देखा तो उन्होंने एसडीएम मौके पहुंच गए, एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम मौके पहुंच चुकी थी, और चूंकि एनडीआरएफ की टीम अजमेर में है तो उसको पहुंचने में जरूर समय लगा था, लेकिन तब तक तमाम आसपास के ग्रामीण तमाम लोग इकट्ठा हो चुके थे और पूरी रात से पूरा गाँव उस खेत में मौजूद है, उस परिवार के साथ है और प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह टीम आशा कुशल बाहर आ जाए। जी, जैसा कि ललित आपने बताया कि लगातार बताया जा रहा है टीमों के द्वारा कि चैलेंजेस बहुत है, बच्ची को बाहर निकालने में किस तरह की चुनौतियां अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती उस चट्टान को भेजने की है, और यही कारण है कि लगातार उस तकनीकी मशीनों से जो है ड्रिल किया जा रहा है, क्रैशर से ड्रिल किया जा रहा है, ताकि एक 230 फीट की सुरंग बनाने की जो है वहां तक पहुंचा जा सके। तो ये काम रात से ही जारी है, लगातार 1 दर्जन जेसीबी, क्रैशर ये लगातार काम कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, तारीफ करनी होगी तमाम पुलिस अधिकारियों की, गाँव के लोगों की, कि वो एक पल का चैन लिए बिना लगातार जुटे हुए हैं। हर कोई अपने अपने प्रयास कर रहा है ताकि सीमा को जो है बाहर निकाला जा सके। जी, साथ ही वहां पर जैसा कि गांव के लोग भी मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है ललित? देखिए, गांव के लोग परिवार के साथ हैं, वो अपनी ओर से जो मदद हो सके वो कर रहे हैं। कोई आसपास के लोगों को पानी पिला रहा है, तो कोई चाय लेके आ रहा है, तो जो भी अपनी अपनी ओर से काम हो सकता है वो तमाम काम गांव के लोग कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम अपना काम कर रही है, तमाम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि गहराई बहुत ज्यादा है, 230 फीट गहराई में पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चट्टान को भेजना सबसे बड़ी चुनौती है। जी ललित, लगभग 13 घंटे हो चुके हैं, एक लंबा वक्त हो चुका है, क्या इतनी बड़ी चुनौती बना हुआ है? क्या संसाधन यहाँ पर पूरी तरह से उपलब्ध है? आपने जानने की कोशिश की? देखिए, संसाधन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है। आमतौर पर जब बोरवेल बच्चे फंसते हैं तो 100 से 150 फीट की गहराई होती है, तो उसमें निकलने के चांसेस जल्दी रहते हैं। लेकिन 230 फीट की गहराई में वो फंसी हुई है, और यही कारण है कि बहुत लंबी एक टनल बनानी पड़ रही है, एक सुरंग बनानी पड़ रही है, और उसमें टीमें लगातार जुटी हुई हैं। जी ललित, क्या ये कहना उचित रहेगा जब बच्ची गिरी तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है? देखिए, 12 साल पहले प्रिंस गिरा था, तो पूरे देश की नजरें उस प्रिंस पे थी। 3 से 4 दिन की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रिंस ऑपरेशन निकला था, लेकिन आप देखेंगे 12 साल बाद भी इस तरह के हादसे होते हैं, तो कोई सीख नहीं मिली है, ना तो जनता को मिली है, ना प्रशासन को मिली है। ये अपना अपने विडंबना है कि इस तरह के हादसे हुए हैं और एक और हादसा सामने है। जी, तो ये माना जाए कि प्रशासन फिर भी हादसों से सबक नहीं ले रहा, और जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस लापरवाही पर? देखिए, जहां तक जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें, घटना के 7 घंटे बाद कलेक्टर मौके पर पहुंचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारी कितने सीरियस हैं इस मामले को लेकर। 7 घंटे बाद कलेक्टर पहुंचे हैं, पहले एसडीएम मौके पर पहुंचा था, पुलिस मौके पहुंची थी, सिविल डिफेंस की टीम तुरंत पहुंच चुकी थी, लेकिन कलेक्टर जो है वो 7 घंटे बाद मौके पर पहुंचे हैं। वो भी जो विधायक हैं उन्हें फोन करने के बाद वो मौके पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। एक जिले का मुखिया होने के नाते तमाम कितने बोरवेल यहाँ पे हैं वो रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें गाइडलाइन दे रखी है, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद इस तरह के हादसे होना भी अपने आप में सवाल खड़े करता है और उनकी गंभीरता को भी दर्शाता है। चलिए ललित, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर सवाल बना हुआ है और हैरत कर देने वाली बात है कि कलेक्टर साहब जो है वो 7 घंटे बाद यहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी नींद नहीं खुलती है। तमाम जानकारियों के लिए ललित बहुत बहुत शुक्रिया।